हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन में विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 22। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। क्रोल एवं ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ साथ विकास के अन्य रूप भी हैं। तो यहाँ पर हम देखें किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास में क्रोल एवं ब्रूस का स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था के आगमन का जो मुख्य चिन्ह होता है वह होता है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। तो जो भी उसकी संवेग यानी कि जो भी उसके एक तरह से कह सकते हैं उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी उसके आवेग हैं, वो सारी संवेग, वो सारी चीज़ें इमोशंस एक तरह से हम कह सकते हैं चेंज होते हैं, बहुत ही तीव्र गति से चेंज होते हैं। और साथ ही उसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन जो होते हैं उन्हीं को ही एक तरह से हम कह सकते हैं उनके संवेग। तो परिवर्तन के साथ साथ विकास के अन्य रूप भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 कौन सा है कि विरोधी मनोदशाएं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास विचित्र रूप से होता है। किशोरों के संवेगात्मक अभिव्यक्ति में पर्याप्त अंतर आ जाता है क्योंकि उनका ज्ञान क्षेत्र व्यापक हो जाता है और संवेग उत्पन्न करने की स्थितियां बदल जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें संवेग यानी कि इमोशन की, तो जो एक तरह से किशोरों के जो संवेग इमोशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, एक तरह से विरोधी भी हो जाते हैं जब उनके इच्छा अनुसार कार्य नहीं होते हैं। तो उनकी क्योंकि उनका ज्ञान क्षेत्र व्यापक हो जाता है और संवेग उत्पन्न करने की स्थितियां बदल जाती हैं। तो वी.एन. झा के अनुसार जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है वही परिस्थिति उसे दूसरे अवसर पर खिन्न कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें परिस्थितियाँ हमेशा उसके लिए चेंज होती रहती हैं। वही परिस्थिति कभी उसे खुश कर देती है तो वही परिस्थिति कभी उसे दुख देती है, एक तरह से खिन्न कर देती है। नंबर 2 हम देखें संवेगों की अभिव्यक्ति में भिन्नता। किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, घृणा आदि संवेगों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रकार से होती है। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस अवस्था में क्रोध का संवेग सबसे अधिक तीव्र होता है। अन्याय के प्रति वह क्रोध व विद्रोह प्रदर्शित करता है। दुखी व्यक्ति के प्रति दया और सहानुभूति दिखाता है तथा कठोर अनुशासन के प्रति घृणा भाव व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से वो संवेगों की अभिव्यक्ति में भिन्नता दिखाता है कि अलग अलग संवेग अलग अलग इमोशन में वो अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करता है कि दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है और दया में सहानुभूति दिखाता है और अनुशासन के प्रति घृणा भाव व्यक्त करता है। कठोर अनुशासन जहाँ पे आता है तो उसे घृणा होती है, उस तरह का वो भाव प्रकट करता है। तो यहाँ पर वो इमोशंस को एक तरह से शो करना सीख जाता है। नंबर 3 हम देखें जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता। इस अवस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति पुनः प्रबल हो जाती है। वह क्या है क्या का उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं होता, वरन क्यों तथा किस प्रकार की विस्तृत विवेचना उसे संतुष्ट कर सकती है। दोस्तों, तो यहाँ पर देखें जो किशोरावस्था होती है तो इसमें जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। किसी भी प्रश्न के क्या पर वो एक तरह से संतुष्ट रहता, क्यों और कब की प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है। तो इस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसमें दार्शनिक वैज्ञानिक खोज तथा सत्य अन्वेषण की भावना का विकास होता है। ये जो क्यों की प्रवृत्ति है, इस क्यों की प्रवृत्ति की वजह से ही उसके अंदर वैज्ञानिक खोज तथा अन्वेषण और दार्शनिकों के विचार इस तरह से पनपने लगते हैं। नंबर 4 हम देखें भाव प्रधान जीवन। किशोरावस्था का जीवन अत्यधिक भाव प्रधान होता है। उसमें आत्मगौरव की प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह किसी भी प्रकार आत्मसम्मान पर चोट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें भाव प्रधान जीवन की, तो किशोरावस्था का जो जीवन है अत्यधिक भाव प्रधान होता है। एक तरह से वो हर इमोशंस को एक तरह से एक्सप्रेस करना जान जाता है। उसमें आत्मगौरव की प्रवृत्ति प्रबल होती है। आत्मगौरव यानी कि वहाँ पर उसे अपने आत्मसम्मान की चिंता ज़्यादा होती है। वह किसी भी प्रकार आत्मसम्मान पर चोट नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार आत्मसम्मान उसका जो अपना आत्मगौरव उस पर चोट वो नहीं कर सकता है। नंबर 5 हम देखें क्रियाशीलता में वृद्धि। इस अवस्था में खेलकूद और क्रियाशीलता की प्रवृत्ति अधिक होती है। किशोर इसके माध्यम से
संवेगों का प्रकाशन करता है। नंबर 6 हम देखें काम भावना केंद्रित लक्ष्य के रूप में। किशोरावस्था में काम भावना केंद्रीय लक्ष्य के रूप में पाई जाती है। इस अवस्था में षष्ठावस्था के अनेक लक्षण पुनः प्रकट होते हैं। काम भावना की तीव्रता के कारण किशोर में प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि किस तरह से उसके अंदर धीरे धीरे जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसकी वजह से भी मानसिक परिवर्तन यानी कि संवेगों में परिवर्तन होने की वजह से भी एक तरह से जो उसकी काम भावना है वो केंद्रीय तथ्य के रूप में सामने आती है। नंबर 7 हम देखें वीर पूजा की भावना का विकास। किशोरावस्था में आत्मनियंत्रण की भावना के कारण आदर्श निर्माण तथा वीर पूजा की भावना का विकास होता है। कल्पनाशील होने के कारण किशोरों को कहानी उपन्यास तथा इतिहास के विशेष पात्र मुग्ध कर लेते हैं। वह अपने आदर्शों और रुचि के अनुकूल उन वीरों का चयन करके उनकी पूजा करते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। अतः इस अवस्था में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें वीर पूजा की भावना की, तो यहाँ पर छात्र इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है, तो इसलिए वो किसी भी एक तरह से अगर हम बात करें आत्मनियंत्रण की भावना के कारण आदर्श निर्माण तथा वीर पूजा की भावना का विकास होता है। कल्पनाशील होने के कारण किशोरों में कहानी उपन्यास इतिहास के विशेष पात्र मुग्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों वो जिस तरह का खुद का चरित्र बनाता है उसी तरह के वो चरित्र पसंद भी करता है। एक तरह से वो जिस तरह का व्यवहार करता है उसी तरह का व्यवहार वाला चरित्र जो भी वो पढ़ रहा, चाहे वो उपन्यास या इतिहास या फिर कहानी पढ़ रहा, उसी तरह के चरित्र को वो पसंद करने लगता है। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर वह अपने आदर्शों और रुचियों के अनुकूल उन वीरों का चयन करके उनकी पूजा करते हैं जो उन्हें आदर्श मानते हैं और उन्हें क्या करता है वो आदर्श मानता है। ऐसे लोगों की पूजा करता है जिन्हें वो आदर्श मानता है। अतः इस अवस्था में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए। नंबर 8 हम देखें विशेष मूल प्रवृत्तियों का सक्रिय होना। तो किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति जो प्रकृति होती है वो रचनात्मक एवं भोजनावेषण की प्रवृत्ति तथा सहानुभूति और संकेत जैसी सामान्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति रचनात्मक एवं भोजनावेषण की प्रवृत्ति तथा सहानुभूति और संकेत जैसी सामान्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें तो एक तरह से उसके अंदर सामाजिकता आती है, उसके तरह से उसके अंदर वो सारे इमोशंस आते हैं जिसके द्वारा वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकता है जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार को और अधिक ज़्यादा प्रभावित करती हैं। किस तरह से वो अपने इमोशंस को एक तरह से व्यवहारिक रूप में लाता है, ये सारी चीज़ें उसकी मूल प्रवृत्तियों में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।